हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 4 से इंग्लिश रीडर का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है टिट फॉर टेट। स्टूडेंट्स, टिट फॉर टेट एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। और आज का यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें आप एक बहुत ही सीधे साधे ऊँट और एक बहुत ही शातिर जैकल मीन्स सियार की कहानी सुनेंगे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। देयर लिव्ड अ कैमल इन अ विलेज। एक गांव में एक ऊँट रहता था। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू अ नियर बाय लव्स फार्म टू ग्रेज। प्रतिदिन वह गांव के नज़दीक एक खेत में घास चरने को जाया करता था। द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। वह ऊँट बहुत ही साधारण और ईमानदार था। देयर वॉज अ जेकल हु वॉज हिज फ्रेंड एंड वॉज वेरी कनिंग। एक सियार था जो उस ऊँट का दोस्त था, और वह सियार बहुत ही चालाक था। Often he used to ride the camel and at times he used to create problems also for him. प्रायः वह सियार ऊँट के पीठ पे बैठ के उसकी सवारी किया करता था और उसके लिए कई मुसीबतों को भी पैदा किया करता था वो। But since the camel had never undergone any major problem, he generally ignored the jackal's misdeed. लेकिन अभी तक यह ऊँट इस सियार की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसा था, और इसी वजह से ऊँट सियार की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। One day the jackal said to the camel, ब्रदर कैमल। एक दिन सियार ऊँट से कहता है कि सुनो ऊँट भाई, देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाय एंड आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट। कहता है कि ऊँट भाई, यहाँ नज़दीक में ही एक बहुत बड़ा फार्म है, खेत है, और मैंने उस खेत में बड़े बड़े और स्वादिष्ट कुकुम्बर मीन्स खीरा देखा है। लेट अस गो एंड ईट देम। चलो चलकर खाते हैं। फॉर द लास्ट सो मेनी डेज आई हैव बीन ईटिंग वेरी ऑर्डिनरी एंड टेस्टलेस स्टफ एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट। चूँकि मैं बहुत दिनों से बहुत ही साधारण और बेस्वाद खाना खा रहा हूँ, और मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ। ये बेस्वाद खाना खा खा कर मैं थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। दिस विल ब्रिंग सम चेंज। तो चलो उस खेत में जाकर हम लोग खीरा खाते हैं, उससे हमारे जुबां का कुछ स्वाद भी बदल जाएगा। कनिंग एज ही वॉज, जैसा कि वो चालाक था ही, द जेकल गैव सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुकुम्बर्स दैट द कैमल्स माउथ बिगेन वाटरिंग विथ एन इमेंस डिजायर टू ईट देम। तो जेकल तो चालाक था ही, वह कुकुम्बर के खेत की, खीरे के खेत की इस तरह से सुंदर सा विवरण देता है कि कैमल के मुंह से भी पानी आने लगता है और उसकी भी इच्छा हो जाती है खाने को। एंड ही बिकेम सो रेस्टलेस दैट ही इमीडिएटली सेट आउट टू द फार्म। और वो इन सब चीज़ों को सुन के इतना बेचैन हो जाता है जैसे उसे वो चाहिए ही, और वो लोग उस खेत की ओर निकल पड़ते हैं। After reaching the farm, the jackal began eating cucumbers, and since jackal are small in size, he had assuaged his hunger very soon. और खेत पहुँचते ही वे लोग खाना स्टार्ट करते हैं। और चूँकि बच्चों आपको पता होता है कि जेकल साइज़ में बहुत ही छोटा होता है। अगर यह तस्वीर आप देखें तो जेकल ऊँट के तुलना में बहुत ही छोटा है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा है उसका पेट भी जल्दी भर जाएगा। सो ही हैड assuaged हिज हंगर वेरी सून। तो वो अपना भूख बहुत ही जल्द मिटा लेता है, वह खा लेता है और उसकी भूख बहुत जल्दी मिट जाती है। बट द कैमल हैड हार्डली
ईटन एनीथिंग। लेकिन अभी तक कैमल तो अच्छे से खाना स्टार्ट भी नहीं किया था, वो बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं था अभी तक। मीनवाइल सिंस द जेकल हैड ऑलरेडी ईटन हिज फील ही बिगेन हॉलिंग लाउडली विदाउट केयरिंग फॉर द कैमल। तो चूंकि जैकल तो खा लिया था, उसका तो पेट भर गया था, और पेट भरने के बाद वह हॉलिंग का मतलब होता है गरजना, जिस तरह से सियार आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो खाने के बाद, पेट भरने के बाद वो जोर जोर से गरजने लगता है विदाउट केयरिंग फॉर द कैमल। और वो कैमल के बारे में सोचा भी नहीं। दरअसल उसे सोचना चाहिए था कि इस तरह से वो अगर आवाज़ करने लगेगा तो वहाँ पे कोई आ सकता है। द कैमल ट्राइड टू रेस्ट्रेन द जेकल फ्रॉम डूइंग सो। और वह कैमल कोशिश करता है कि वो जेकल को उस तरह से करने से वो मना करे, उसे कंट्रोल करे, बट ही वुड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन वह जेकल तो ऊँट का सुन ही नहीं रहा था, वह सियार ऊँट का सुन नहीं रहा था, और वो लगातार अपने हॉलिंग साउंड को निकाल रहा था, वो गरजने की आवाज़ को निकाल रहा था। ही सेड, व्हाट कैन आई डू ब्रदर कैमल, आई एम हेल्पलेस, हॉलिंग आफ्टर ईटिंग समथिंग इज़ मस्ट फॉर मी। और वो कहता है कि ऊँट भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मजबूर हूँ, खाने के बाद इस तरह से आवाज़ करनी मेरी आदत है। इफ़ आई डोंट आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अनईजी। और अगर खाने के बाद मैं इस तरह की आवाज़ नहीं करता हूँ तो मुझे अकबकाहट सी महसूस होने लगती है। सेइंग दिस बिगन हॉलिंग अगेन। और यह करने के बाद वो फिर से आवाज़ करने लगता है। Hearing the jackal howling, the owner of the farm came running to his farm with a big stick in his hand. और यह सुनने के बाद, जेकल की आवाज़ को सुनने के बाद, वह जो खेत का जो मालिक था अपने हाथों में एक बड़ा सा स्टिक, एक डंडा लेकर खेत आ जाता है। द जेकल सो हिज कमिंग। Because of his small size, he managed to escape through the bushes without being noticed. अब जेकल को छोटा होने का फिर से, जेकल को साइज में छोटे होने का फिर से फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। क्योंकि वह साइज में, उसका शरीर काफ़ी छोटा था, वह किसी तरह से झाड़ियों, बुशेस मीन्स झाड़ी, झाड़ियों के पीछे वो छुप जाता है, और यह फार्म, खेत का मालिक उसे देख भी नहीं पाता है। बट पुअर कैमल दो ही ऑल्सो ट्राइड टू escape was caught and beaten mercilessly। दरअसल यह ऊँट भी छिपने की कोशिश करता है, ऊँट भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेचारा पकड़ा जाता है। एंड बिटेन मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता से, बेरहमी से, और वह बेचारा बेरहमी से पीटा जाता है। तो इस अभी आप देखें कि किस तरह से यह जेकल, सियार जो है, ऊँट को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है, उसकी वजह से वो बहुत मार खाता है। दिस हैपनिंग मेड द कैमल सो एंग्री दैट ही स्टॉप टॉकिंग टू जेकल। और इस वजह से, इस घटने की वजह से वह कैमल, ऊँट, बहुत गुस्सा हो जाता है सियार से, और वो सियार से बातचीत करना बंद कर देता है। द जेकल ऑल्सो डिड नॉट कम टू सी हिम फॉर मैनी डेज। और बहुत दिनों से सियार भी उससे मिलने को नहीं आता है। बट ही हैड थ्रूली इंजॉयड सीइंग द कैमल बीइंग बीटन बाय द फार्म ओनर। लेकिन जब फार्म ओनर, खेत का जब मालिक जो इसे, ऊँट को पीट रहा था, इस चीज़ को वो बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करता है। सियार इस चीज़ को इंजॉय करता है। सियार दरअसल उसका दोस्त नहीं था, वो उसका दुश्मन था, क्योंकि एक दुश्मन ही अपने दोस्त को पीटते हुए देखकर खुशी मनाएगा। एज इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, मानो यह सियार के लिए इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था। ही वॉज लुकिंग फॉर अनदर सच अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम थ्रास्ट अगेन। देखो, और यहाँ पे यह सियार जो है वो फिर से किसी ऐसे ही मौके की तलाश में कर रहा है जब यह ऊँट बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। उसे फिर से किसी मुसीबत में फंसाने के लिए यह एक मौके की तलाश कर रहा है। वन डे द जेकल मेड द कैमल एंड सेड वेरी हम्बली ब्रदर। ठीक है, एक दिन वह जेकल, सियार, कैमल से मिलता है और बहुत ही नम्रता से कहता है, भाई, आई एम इंडीड वेरी सॉरी फॉर द हैपनिंग्स ऑन दैट डे। भाई, मुझे माफ़ करना, ठीक है, मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ उस दिन के लिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज, और मैं दिल से तुमसे
माफ़ी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ उस दिन के लिए। इनफैक्ट द प्रॉब्लम विथ मी इज़ दैट आई एम यूज टू हॉलिंग आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। दरअसल बात क्या है, यह मेरी आदत है, यह मेरी आदत है कि खाने के बाद मुझे इस तरह का आवाज़ निकालना होता है। बट प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट एंड लेट अस मेक अ न्यू बिगनिंग। लेकिन प्लीज़ आप पास्ट को भूल जाओ। वह सियार ऊँट से रिक्वेस्ट करता है कि आप पास्ट को भूल जाओ, बीते बातों को भूल जाओ और चलो फिर से एक नया शुरुआत करते हैं। कम विथ मी टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ टेस्टी कुकुम्बर्स। चलो चलकर टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट कुकुम्बर खाते हैं। आई प्रोमिस दैट आई शेल नॉट हॉल दिस टाइम। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह इस बार मैं हॉलिंग साउंड नहीं निकालूंगा। कम विथ मी एंड एंजॉय ईटिंग योर फील। और चलो चलकर तुम अपनी भूख मिटा लो। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू दैट ओल्ड फार्म। और डरो मत, इस बार हम लोग वही पुराना वाला ओल्ड फार्म, उस खेत पे नहीं जा रहे हैं। आई हैव सीन अ फार्म अक्रॉस द रिवर, वी सेल गो देयर। मैंने नदी के पार एक फार्म, एक खेत देखा है, एक कुकुम्बर का खेत, खीरा का खेत देखा है, इस बार हम लोग वहाँ जाएंगे। द पुअर कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। और आपको पता ही है कि वह जो बेचारा कैमल था वो बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही मासूम था। वंस अगेन द जेकल मैनेज टू क्वैक्स हिम एंड गो अक्रॉस द रिवर टू इट कुकुम्बर्स। और एक बार फिर से जेकिल किसी तरह से इस सीधे साधे भोले भाले कैमल ऊँट को फुसला लिया था। क्वैक्स मीन्स फुसलाना। तो और उस नदी किनारे वो लोग जाते हैं, नदी के पार जाते हैं कुकुम्बर खाने के लिए। एट वंस अगेन द जेकल एट हिज फील क्विकली एंड रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट ऑफ हॉलिंग। और फिर से एक बार वह अपना पेट जल्दी से भर लेता है और अपनी पुराने आदत को वो फिर से दोहराता है। क्या है उसकी आदत? खाने के बाद हॉलिंग, गरजने का आवाज़ करना। द गार्ड ऑफ द फार्म हर्ड हिम हॉलिंग एंड केम रनिंग विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। और उस समय अब याद करो वहाँ पे ऑनर था और यहाँ पे गार्ड है, ठीक है। द गार्ड ऑफ द फार्म हर्ड हिम हॉलिंग। और फार्म का जो गार्ड था इसकी हॉलिंग आवाज़ को सुन लेता है। एंड केम रनिंग विथ अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। और हाथों में एक बड़ा सा स्टिक लेकर दौड़ पड़ता है इन दोनों की ओर। द जेकल टुक एडवांटेज ऑफ हिज स्मॉल साइज एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। और फिर से इसे अपने छोटे साइज होने का एडवांटेज मिलता है और वो क्या होता है, उस सीन से वहाँ से वो गायब हो जाता है। बट पुअर कैमल वॉज ट्रैप्ड। लेकिन यह फंस जाता है। ट्रैप्ड मीन्स फंसना। ही कुड नॉट मेक हिज स्केप। वो वहाँ से बच नहीं पाता है। एंड द रिजल्ट वॉज दैट द कैमल वॉज वंस अगेन बीटन थ्रूली। और फिर से एक बार कैमल को बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। द कैमल वॉज बैडली इंजर्ड एंड ही डिसाइडेड मच अगेंस्ट हिज नेचर, ठीक है। तो कैमल जो था वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और इस बार वो जो डिसीजन लेता है इट वाज अगेंस्ट ऑफ हिज नेचर। अगेंस्ट ऑफ हिज नेचर मीन्स वह एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा था, लेकिन इस बार वो जो डिसीजन लेता है वह कोई भोला भाला और सीधा साधा वाला डिसीजन नहीं था। दैट ही वुड टीच द विक्ट जेकल अ लेसन। और इस बार वो डिसीजन क्या लेता है कि वो बदमाश सियार को सबक सिखाएगा, जो उसके नेचर के बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत सीधा साधा था और सीधे साधे लोग इस तरह से रिवेंज, बदला लेने को ठानते नहीं, लेकिन इस बार ये बदला लेने को ठान लिया था। सो वाइल ऑन देयर रिटर्न, आप लोग को पता है कि ये लोग किस तरह से आए थे, नदी को क्रॉस करके आए थे। सो वाइल ऑन देयर रिटर्न द जेकल वॉज राइडिंग हिज बैक एज यूजल। आपको पता ही है कि जेकल को कहीं भी जाना होता था तो वो कैमल के पीठ पे बैठ जाता था और रिटर्निंग में भी वो कैमल के पीठ पे बैठा हुआ था। द कैमल वॉज क्रॉसिंग द रिवर एंड वॉज इन मिड स्ट्रीम, ठीक है। कैमल जो था वो नदी को पार कर रहा था और अभी वो बीच नदी में था। एन आइडिया सडनली फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। और अचानक कैमल के दिमाग में एक तरकीब आती है इसे सबक सिखाने को। He began weltering and rolling. So
ही स्टार्ट इंजॉइंग द वाटर इन द मिड स्ट्रीम। बीच नदी में जाने के बाद वो पानी में वेल्टिंग एंड रोलिंग करने लगा, मतलब ही स्टार्ट प्लेइंग विद द वाटर, और पानी में वो रोल करने लगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो जैसा कि आप पिक्चर में भी, तस्वीर में भी देख सकते हैं। पानी वो बीच नदी में जाकर वो बैठ जाता है। और बच्चों, आपको पता है कि ये जैकल जो सियार था वो काफ़ी हाइट में कम था, वो तो पूरी तरह से गहरे पानी में डूब जाता। अब यह सियार काफ़ी डर जाता है। ओके, ब्रदर कैमल व्हाट आर यू डूइंग, आई शैल गेट ड्राउन। ठीक है, तो कहता है कि कैमल भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से तो मैं डूब जाऊंगा। डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, सेड द जैकल नर्वसली। अब ये काफ़ी नर्वस हो गया था, काफ़ी डरा हुआ था, और डर में इससे कह रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, अदरवाइज़ मैं पानी में डूब जाऊंगा। ब्रदर वेदर यू ड्रॉन और सर्वाइव। अब देखो, ये ऊँट भी कहता है कि भाई चाहे तुम डूबो या बचो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। द प्रॉब्लम विथ मी इज़ दैट व्हेन आई सी वाटर आफ्टर बीइंग बीटन आई गेट एन इम्पल्स टू रोल एंड टॉस। अब देखो, इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। बहुत ही शातिर, बहुत ही दिमाग से, चालाकी से उसने जैकल सियार को सबक सिखाया। क्या करता है, कहता है द प्रॉब्लम विथ मी दैट व्हेन आई सी वाटर आफ्टर बीइंग बीटन। तो मेरे साथ भी एक समस्या है, और समस्या क्या है, जब भी पिटने के बाद मुझे पानी दिखाई देता है, जब भी मारे जाने के बाद, पिटाई खाने के बाद मैं पानी देखता हूँ, आई गेट एन इम्पल्स, तो मुझे चाहत होती है। किस चीज़ की चाहत होती है, पानी में इस तरह से रोल और टॉस करने की, पानी में खेलने की, कूदने की, या फिर पानी में इस तरह से रोल करने की आदत होती है। अबाउट इट वेव्स, पानी की लहरों के साथ। ठीक है, सेइंग दिस द कैमल बिगिन रोलिंग ऑन हिज बैक इन द रिवर। और यह करके वह पीठ के बल नदी में, मतलब बीच नदी में वह पीठ के बल लेट जाता है, रोल करने लगता है। एंड द विक्ड जैकल वॉज टेकन अवे बाय द रेस्टलेस वेव्स ऑफ द रिवर। और यह जो बदमाश जैकल था वो बहते पानी के साथ बह जाता है, पानी की लहरों के साथ, नदी के लहरों के साथ वो बह जाती है। दस द जैकल गॉट वॉट ही राइटली डिजर्व। और इस तरह से जैकल जो डिज़र्व करता था, जिसके लायक था, वो उसे मिल जाता है। दरअसल वह काफ़ी वीक था, वो काफ़ी बदमाश था, और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल जाती है। एंड दैट इज़ वाई द चैप्टर नेम इज़ टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। अगर चैप्टर समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।